हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि दोस्तों, आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि आपके माँ बाप के टाइम पे कभी पुलिस, कोर्ट और इन सब से काफ़ी ये लोग दूर रहे हैं। और कभी भी पुलिस का सामना तो मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक इन लोगों को करना पड़ा होगा अपने टाइम पे। पर अब आज हम 2025 में हैं और समय जो है बदल गया है। अब पुलिस की हैरेसमेंट, पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट के चक्कर काफ़ी आम बात हो गई है। पहले तो लोग अपनी मेरे को जहाँ तक ध्यान है, पहले तो लोग ये कहते थे कि जो पुलिस के चक्कर अपनी रेपुटेशन गंवाना एक तरीके से। और पुलिस की हैरेसमेंट का अगर पुलिस घर आ रही है तो इज्जत ही पूरी एक मिडिल क्लास फैमिली की चली जाती है। और कोई भी हो, पुलिस का चक्कर हर कोई अवॉइड ही करना चाहता है। कोई भी जो है आज की डेट में पुलिस का चक्कर नहीं चाहता है, टू बी फ्रैंक। पर जाने अनजाने में या जैसे भी आजकल जो ट्रेंड हो रखा है मैट्रिमोनियल केसेस में, और ख़ासकर जो वाइफ साइड के जो लॉयर्स हैं जो उनको समझाते हैं कि आप ये केस कर दीजिए तो पुलिस का चक्कर पड़ेगा, तो ये काफ़ी आम बात हो गई है कि आपको जो है CAW सेल से फ़ोन आ जाता है कि आ जाइए पुलिस स्टेशन, आ जाइए, आपकी वाइफ ने जो है कंप्लेंट की है। और वहाँ पे जो है 2-4 सेशंस आपके मीडिएशन के होते हैं। ऑब्वियसली जब CAW सेशन के जो मीडिएशन होती है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपके ऊपर एक तरीके से तलवार लटकी हुई है कि अगर आप ये केस सेटल नहीं करेंगे तो FIR होगी, FIR होगी तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा, आपके ऊपर नहीं, आपके माँ बाप के ऊपर भी चलेगा। पर आजकल एक और एस्पेक्ट देखने में आया है कि जब भी FIR हो जाती है, पुलिस बड़ी कैजुअली आपको व्हाट्सएप कर देती है कि जी आपके ऊपर FIR हो गई है, ये आ गया 41A का नोटिस या 35 BNSS जिसे हम कहते हैं, ये अब नोटिस आ गया है, आप आ जाइए पुलिस स्टेशन, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। बड़े कैजुअली कल की डेट दे देंगे। अगर आप चाहे आउट स्टेशन भी हो, आपकी जॉब है या कुछ भी आप प्रॉब्लम में हो, वो इमीडिएट आपको बुलाते हैं कि आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, जो भी उसमें डेट मेंशन की होती है नोटिस में। ऐसे नोटिसेस अब व्हाट्सएप के थ्रू आने लग गए हैं। तो इतना कैजुअल हो गया है पुलिस का जो सिस्टम है कि FIR लॉन्च होती है और व्हाट्सएप के थ्रू आपको जो है भेज दिया जाता है, ऐसा नोटिस है। ऐसा ही एक केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहाँ पे जो है ये जो जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंतिल की जजमेंट वर्सेस CBI की, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज़ किया कि पुलिस क्या व्हाट्सएप के थ्रू आपको 41A का नोटिस दे सकती है और आपको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकती है ज्वाइन करने के लिए। ये चीज़ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज़ की और ये पाया गया कि BNSS जो नया कानून है और CRPC जो पुराना कानून था, उन दोनों कानून में ऐसा कोई भी मोड जो है नहीं है जिसमें व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपको सम्मन या नोटिस भेजा जाए। तो अगर पुलिस आपको नोटिस भेजती है व्हाट्सएप से, वो बिल्कुल अमान्य है, इनवैलिड है, वो तरीका ठीक नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कह दी, अब ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है इस पर। अब इसका आपको कैसे फ़ायदा होगा इस बारे में बात करते हैं। आपको ये फ़ायदा होगा जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएंगे और पुलिस की हमेशा यही आर्ग्यूमेंट रहती है कि आपने जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। अगर ऐसी आर्ग्यूमेंट पुलिस की है आपके केस में, तब आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी इजीली, क्योंकि पुलिस ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं की नोटिस सर्व करने के लिए। तो ये पुलिस बिल्कुल नहीं कह सकती कि नोटिस आपको सर्विस हुआ और आप जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पाए उस वजह से। तो यहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा जब अगर आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू नोटिस सर्व होगा 41A का इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। तो एक फ़ायदा तो ये है। अब कई क्लाइंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या जो है 498A क्वैश हो जाएगा इस वजह से। जी नहीं, 498A की क्वैशिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए अरनेश कुमार की जजमेंट का कंप्लायंस होता है, जो प्रोसीजरल थिंग है।
प्रोसीजरल लैप्स पे कभी भी क्वैशिंग नहीं होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्वैशिंग तो नहीं होगी, पर हाँ प्रोसीजरल लैप्स है तो एंटिसिपेटरी बेल आपको मिलने में या बेल मिलने में बहुत ईजी रहेगा। अगर आपका इस नोटिस के बिहाफ पे अरेस्ट हो जाता है वो भी इनवैलिड रहेगा, क्योंकि आपको जो है प्रॉपर सर्विस नहीं दी पुलिस ने 41A का कंप्लाइंस में। तो ये आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे जब इस जजमेंट के बाद अपने 498A के केसेस में 85 86 BNS जो भी आ गया है, तो ये आपको कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। अब कुछ लॉ में तो पॉजिटिव चेंज हुआ है, क्योंकि जब इंटरप्रिटेशन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करता है, तो यहाँ पे बस ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कैजुअली पुलिस आजकल आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन, जो कि ठीक नहीं है, ऐसे पुलिस आपको नहीं बुला सकती। अब कई लोग पूछते हैं कि जी हमें 41A का नोटिस सर्व हो गया, हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया हमने, क्या हम एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करें? देखिए बेल जो है आपका एप्रीहेंशन पे है कि क्या पुलिस आपको अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए सेफ्टी के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल हमेशा अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपको 41A का नोटिस प्रॉपर मीन से सर्व हो गया, आपने इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कर लिया है, उसके बावजूद पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ये बोल सकती है पुलिस कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, अगर पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है, कल परसों ही मैं एक क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था इस पॉइंट पे, तो ये एडवाइस जो है वो सही है कि आप जो है एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है, ज़रा भी लगता है कि पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है, तो अरेस्ट वो कर सकती है, चाहे 41A का नोटिस सर्व भी हो गया आपको, उसके बाद भी पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। अब एक और चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि मेरी एक मेंटेनेंस से रिलेटेड 50 जजमेंट्स का कंपेंडियम आ रहा है। ये शायद अगले हफ्ते तक मैं रिलीज़ करूँगा। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करवा दूँगा। और वहाँ पे जो मेरी कम्युनिटी है, अभी 3000 से ऊपर मेंबर्स हैं, और लेटेस्ट ऐसी जो जजमेंट्स हैं वो सबसे पहले उस ग्रुप में आती है। अगर आपको अपडेटेड रहना है अपने मैट्रिमोनियल केसेस के, और आप सीरियस हो अपने मैट्रिमोनियल केसेस में के लिए, तो अभी जो है ज्वाइन कीजिए वो ग्रुप और उसका पार्ट बनिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।